अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं वकार हुसैन। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। कोरोना के वार जारी, एक ही दिन में रिकॉर्ड 105 अफराद जाँ बहक, 1,08,317 मुतासरीन में अहम सियासी शख्सियात भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब का अहसन इक़दाम, कबायली इलाके दर्ग में नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम कर दिया। मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त, FIA ने पीपल्स पार्टी की इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी, जबकि एडिशनल सेशन जज ने सिंथिया को तलब कर लिया। भारत ने हमले की गलती की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत गीदड़ भभकियां बंद करे। अब कोरोना टेस्ट रिपोर्ट 10 मिनट में हासिल करना मुमकिन। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में कोरोना की तशखीस के लिए जदीद मशीनरी का इफ्तिताह कर दिया गया। आर्मी चीफ की अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत, मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर काम जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। कैनेडा भर में कोरोना वायरस का जोर टूट चुका, ताहम अब भी इसके फैलाव का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 96,244 हो गई है। टोरंटो पुलिस के फंड्स में कमी की तैयारी, तहरीक मंजूर होने के बाद पुलिस के आइंदा साल के बजट में 10% कमी होगी। टोरंटो के पुलिस चीफ मार्क सॉन्डर्स का रिटायरमेंट से कबल अज वक्त ही ओहदा छोड़ने का ऐलान, ताहम वो 31 जुलाई तक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ओंटारियो हुकूमत का पाबंदियों में नरमी का ऐलान, 10 अफराद एक जगह इकट्ठे हो सकेंगे, जबकि मजीद कारोबारों को भी काम करने की इजाज़त होगी। ट्रूडो की मुजाहरे में शिरकत, अपोजिशन लीडर की जानिब से कैनेडियन वजीर आज़म पर कड़ी तनकीद। मॉन्ट्रियल के कारोबारों के लिए $50 मिलियन की इमदाद, वफाकी प्रोग्राम के लिए नाअहल कारोबार $40,000 का कर्जा हासिल कर सकेंगे। किम जोंग उन ने दुनिया को हैरान कर दिया, शुमाली कोरियाई सरबराह एक बार फिर अपने मखसूस लिबास और अंदाज में अहम मुल्की इजलास में शरीक हुए। जॉर्ज फ्लॉयड की मैयत चर्च पहुंचा दी गई, अरकान कांग्रेस घुटनों के बल झुक गए, अमरीका भर में एहतजाज जारी। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मोदी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज़ इजाफा हो रहा है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन में कमी ना आ सकी। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,08,317 तक पहुँच गई, जबकि एक ही दिन में 105 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 2,172 हो गई। शेख रशीद अहमद, शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम औरंगजेब समेत अहम सियासी शख्सियात भी कोरोना का शिकार हो गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,646 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 40,819, सिंध में 39,555, खैबर पख्तूनख्वा में 14,006, बलूचिस्तान में 6,788, गिलगित बल्तिस्तान में 952, इस्लामाबाद में 5,785, जबकि आज़ाद कश्मीर में 412 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 7,30,453 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24,620 नए टेस्ट किए गए। अब तक 35,018 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 105 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 2,172 हो गई। सिंध में 679, पंजाब में 773, खैबर पख्तूनख्वा में 587, इस्लामाबाद में 52, गिलगित बल्तिस्तान में 14, बलूचिस्तान में 58 और आज़ाद कश्मीर में 9 मरीज जान से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अहम सियासी शख्सियात भी ना बच सकी। वजीर रेलवे शेख रशीद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खक्कान अब्बासी और तर्जुमान मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब, लीगी रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के MNA सैयद फैजुल हसन भी वायरस का शिकार हो गए। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोबारा बंद करने का इंदिया दे दिया। वज़ारत ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने कहा, SOPs के खिलाफ वर्जी होती रही तो फैसला करने का सोचेंगे। ट्रैफिक पुलिस भी ताउन नहीं कर रही। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ामात आयद करने वाली अमरीकी शहरी सिंथिया रिची को तलब कर लिया। अमरीकी खातून के खिलाफ इंतजाज मुकदमा की पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त की FIA ने मुखालफत कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने बतौर ड्यूटी जज अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर शकील अब्बासी की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि अमरीकी खातून ने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमे की मुखालफत की। FIA के वकील ने बताया कि अदालत को ये भी देखना होगा कि क्या दरख्वास्त गुजार बराह रास्त मुतासरा फरीक हैं, जिस पर फाजिल जज अता रब्बानी ने रिमार्क्स के बाद अदालत ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से जवाब तलब करते हुए सिंथिया रिची को खुद या वकील पेश करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। मुकदमे की मजीद समाअत 13 जून को होगी। भारत के फ़दाई हमले की धमकी पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमित शाह का बयान गैर जिम्मेदाराना है। दुनिया इसका नोटिस ले। भारत ने हमला किया तो फौरी जवाब दिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत अपने अंदरूनी हालात से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। भारत गीदड़ भपकियां बंद करे, पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। अमित शाह को वाज़े करना चाहता हूं कि भारत ने हमले की गलती की तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। भारत लद्दाख पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करता? भारत में अखिलतें हुकूमत से नाला हैं। भारत में मौशी हालात बिगड़ चुके हैं और वो अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर में भारत ने जुल्म की इंतहा की हुई है। भारत अफगानिस्तान के अमन अमल को सबोताश करना चाहता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की। मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल, सरहदी अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुंच गए, जहां उन्होंने अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की है। अफगान मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पहुंच गए। इस दौरे में DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी उनके हमराह हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की। मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल, सरहदी उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक भी मुलाकात में शरीक थे। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की थी, जिसमें अफगान मुफाहमती अमल और पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी तबादला ख्याल किया गया था। मुलाकात में अफगान अमन अमल में उठाए गए इक़दामात से मुतालिक आगाह किया गया, जबकि मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर काम जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया गया। महकमा सेहत बलूचिस्तान ने कोरोना वायरस के मरीजों के मखसूस टेस्ट करने के लिए जदीद मशीनरी हासिल कर ली। महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि जदीद मशीनरी से कोरोना मरीजों के मखसूस टेस्ट की रिपोर्ट 10 मिनट में हासिल की जा सकेगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में फातिमा जिन्ना अस्पताल में कोरोना की तशखीस के लिए जदीद मशीनरी का इफ्तिताह कर दिया गया, जिससे अब कोरोना टेस्ट रिपोर्ट 10 मिनट में हासिल हो सकेगी। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में कोरोना की तशखीस के लिए जदीद मशीनरी का इफ्तिताह कर दिया गया। जदीद मशीनरी का इफ्तिताह सेक्रेटरी सेहत दोस्तीन जमालदीनी ने किया। सुपरिटेंडेंट फातिमा जिन्ना अस्पताल डॉक्टर नूरुल्लाह मूसा खेल ने सेक्रेटरी सेहत को जदीद मशीनरी के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सेक्रेटरी सेहत दोस्तीन जमालदीनी का कहना था
कि इससे कबल टेस्ट इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों को भिजवाने पड़ते थे, जहां से रिपोर्ट आने में ताखीर होती थी और खर्च भी ज्यादा होता था। इंशाल्लाह दिन में हम 500 टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये टेस्ट पहले कराची या लाहौर भिजवाए जाते थे, कोयटा में कोई फैसिलिटी नहीं थी। आज ये मरीज़ों के लिए, हमारे आवाम के लिए, सूबे के लिए ये शुरू हो गए हैं। MS फातिमा जिना अस्पताल डॉक्टर नूरुल्लाह मूसाखेल ने जदीद मशीनरी से हासिल होने वाली सहूलियात से मुतालिक बताते हुए कहा कि अब 10 मिनट में रिपोर्ट हासिल की जा सकेगी। फी टेस्ट 18,000, 15,000, 18,000 का है जो जब आप बाहर से कराते हैं, और यहाँ पे बड़े जो है ना कम तकरीबन 9 होने के बराबर जो है ना उसमें आपका ये आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो है ना आपको आपका टेस्ट रिजल्ट फौरन मिल जाता है। बलूचिस्तान में कोविड-19 के बढ़ते केसेस के पेश नज़र महकमा सेहत की जानिब से फातिमा जिना अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए मजीद वार्ड भी तामीर किए जा रहे हैं। MS फातिमा जिना अस्पताल डॉक्टर नूरुल्लाह मूसाखेल का कहना था, अब इस टेस्ट के थ्रू से जो है ना एक एक्यूरेसी के साथ जो है ना अंदाज़ा हो जाएगा डॉक्टर को भी कि किस वक्त जो है ना पेशेंट के साथ कौन सा जो है ना एक मेडिकल जो है ना प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान के कबायली इलाके दरग में नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऐसा इकदाम उठाए हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कबायली इलाके दरग में नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम कर दिया। अवाम ने नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर के क़याम पर वज़ीर आला पंजाब से इजहार तशक्कुर किया। उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कबायली इलाके बारथी में भी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम होगा। इस मौके पर उनका कहना था कि कबायली इलाके के मकीनों को घर की दहलीज पर शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। उस्मान बुज़दार ने कहा, बारथी में नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर अगले चंद रोज में फंक्शनल कर दिया जाएगा, जबकि वुहुआ में नादरा सेंटर को अपग्रेड कर दिया गया है। नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर वुहुआ में 1 विंडो और क्यू मैट्रिक काउंटर के जरिए आवाम को सहूलियात की फरहमी जारी है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।